तो अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट को हमने 3 पार्ट में हम डिवाइड कर दिए ताकि हम उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके। पहला है स्किन, दूसरा है पैरेन्काइमा जिसको कि हम मेमोरी ग्लैंड भी बोल रहे हैं, और तीसरा है स्ट्रोमा जो कि एक सपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाता है। सबसे पहला हम स्किन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला हम डिस्कस करते हैं स्किन के बारे में। तो ब्रेस्ट के ऊपर जो स्किन है, स्किन क्या करता है, कवर करता है ग्लैंड को। तो इट कवर्स द ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड को ये कवर करता है। स्किन पर ही क्या होता है, एक कॉनिकल प्रोजेक्शन होता है जिसको कि हम निपल बोलते हैं। और ये जो निपल है बेसिकली ये कहाँ पे होता है, इट इज प्रेजेंट बिलो द सेंटर ऑफ ब्रेस्ट। इट इज प्रेजेंट बिलो द सेंटर ऑफ ब्रेस्ट। ब्रेस्ट के सेंटर से ठीक नीचे की तरफ होता है, एट लेवल ऑफ फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। तो ये बेसिकली क्या इसका पोजीशन है कि फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस के पोजीशन पे होता है। और अगर मिड लाइन से अगर देखें तो 10 सेंटीमीटर होता है, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड लाइन। जैसा कि आप इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। यहाँ से ये जो मिड लाइन वाला जो पोर्शन है, इस मिड लाइन से कितना होता है, ये 10 सेंटीमीटर पर होता है। ये इट इज अबाउट 10 सेंटीमीटर। तो ये बेसिकली क्या है, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड लाइन। कि जो निप्पल जो होता है इट इज बेसिकली पियर्स्ड बाय द लैक्टिफरस। लैक्टिफरस डक क्या करती है, इसको पियर्स करती है। और यहाँ पे जो बेसिकली जो लैक्टिफरस जो डक है वो कितने होते हैं, 15 टू 20 लैक्टिफरस डक होते हैं। इसी चीज को हम डायग्राम से हम इसको समझते हैं। दिस इज द स्किन ऑफ द ब्रेस्ट। और ये रेट्रोमेमिलरी स्पेस है। ये यहाँ पे पेक्टोरलिस मेजर मसल है। ये है लैक्टिफरस डक्ट, ये इसका साइनस है। ये है ना, जो कि निप्पल जो है इसको कौन पियर्स करता है, लैक्टिफरस डक्ट क्या करती है, इसको पियर्स करती है। बाद में ये साइनस है और ये बेसिकली इसका क्या है, लोब है इसके। ऐसे जो लोब्स जो देख रहे हैं हम, इस टाइप के लोब्स कितने होते हैं, 15 टू 20 लोब्स होते हैं। ये क्योंकि मैं यहाँ पे 2 बना रहा हूँ लोब्स। दिस इज द रेट्रोमेमिलरी स्पेस है। ये इसका एक्सिला है। दिस इज द एक्सिला। और ये है क्लेविकल बोन है ये। और यहाँ पे ये सब क्लेवियस मसल है ये। दिस इज द सब क्लेवियस मसल। और ये है क्लेवी पेक्टोरल फिशिया। और इसके बीच में है
पेक्टोरलिस माइनर मसल है। दिस इज द पेक्टोरलिस माइनर मसल। दिस इज द पेक्टोरलिस मेजर मसल। और ये पेक्टोरलिस मेजर मसल्स के ऊपर में क्या है, ये रेट्रोमेमिलरी स्पेस है। और ये है इसके सस्पेंसरी लिगामेंट, जो कि स्ट्रोमा का पार्ट है ये। There are the four structure which pierces the clavipectoral fascia। क्लेविपेक्टोरल फेशिया को चार चीजें जो कि है ना इसको पियर्स करती है। पहला है आर्टरी, फिर है वेन है यहाँ पे, बाद में यहाँ पे नर्व है एंड लिम्फेटिक्स है। दिस इज नोन एज क्लेविकल। और ये है सब क्लेवियस मसल। ये है पेक्टोरलिस माइनर मसल। जबकि ये है पेक्टोरलिस मेजर मसल। और ये है क्लेविपेक्टोरल फेशिया। तो ये है लेक्टिफरस डक्ट है ये इसका साइनस है। और ये जबकि लोब है। और ये जो लोब जो होते हैं ये 15 से 20 लोब होते हैं। दिस इज नोन एज द सस्पेंसरी लिगामेंट है ये। इसे कॉपर्स भी बोलते हैं, लिगामेंट ऑफ कॉपर भी बोलते हैं। दिस इज द सस्पेंसरी लिगामेंट। और ये बेसिकली क्या है, सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ एक्सिला है। दिस इज द सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ एक्सिला। और ये है एक्सिला, ये एक्सिला है। दिस सस्पेंसरी लिगामेंट को हम क्या कहते हैं, लिगामेंट ऑफ कॉपर बोलते हैं। ये जो क्लेविपेक्टोरल फेशिया है यहाँ पे बेसिकली कितने 4 स्ट्रक्चर्स है। क्लेविपेक्टोरल फेशिया को कितने 4 स्ट्रक्चर पियर्स करते हैं, या फिर 4 स्ट्रक्चर है ना पियर्स करते हैं। हमने देखा कि जो क्लेविपेक्टोरल फेशिया जो है वो उसको 4 स्ट्रक्चर पियर्स करते हैं। तो हम इसको लिख लेते हैं कौन कौन से स्ट्रक्चर है। क्लेविपेक्टोरल फेशिया इज पियर्स्ड बाय तो पहला जो है यहाँ पे कितने 1 आर्टरी होते हैं, यहाँ पे 1 वेन है, यहाँ पे एक यहाँ पे नर्व होते हैं और एक लिम्फेटिक होता है। तो यहाँ पे जो एक आर्टरी जो है वो कौन सी है, वेन कौन सी है, नर्व कौन सी है और लिम्फेटिक कौन सी है। यहाँ पे जो आर्टरी जो है वो है थोरेको एक्रोमियन आर्टरी है। सिफेलिक वेन है यहाँ पे, लेटरल पेक्टोरल नर्व है एंड लिम्फेटिक है। तो ये बेसिकली क्या है, इंपॉर्टेंट है ये चीज कि व्हाट आर द 4 स्ट्रक्चर विच पियर्स द क्लेविपेक्टोरल फेशिया। तो पहला यहाँ पे आर्टरी है, वेन, नर्व और लिम्फेटिक है। आर्टरी में थोरेको एक्रोमियन आर्टरी है, वेन में सिफेलिक वेन है,
नर्व में लेटरल पेक्टोरल नर्व है और लिम्फेटिक में हमारा लिम्फेटिक है। यहाँ पे आगे हम देखते हैं ये वाला जो पोर्शन जो हम देख रहे हैं बेसिकली, इस वाले पोर्शन में क्या होता है, फैट प्लस फाइब्रस टिश्यू होता है और यही वाला रीजन क्या है, स्ट्रोमा वाला पोर्शन है। यहाँ पे क्या होता है, फैट प्लस फाइब्रस टिश्यू होती है और इसके कार्सिनोमा को ही हम क्या कहते हैं, फाइब्रो एडिनोमा बोलते हैं। इसके ट्यूमर को हम क्या कहते हैं, इसके ट्यूमर को हम क्या कहते हैं, फाइब्रो एडिनोमा बोलते हैं, विच इज नोन एज द फाइब्रो एडिनोमा, फाइब्रो एडिनोमा। और इसी को ही हम क्या कहते हैं, ऑल्सो नोन एज माउस ऑफ ब्रेस्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज द माउस ऑफ ब्रेस्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, फैट प्लस फाइब्रस टिश्यू होती है और इसके ट्यूमर को हम कहते हैं फाइब्रो एडिनोमा बोलते हैं और इसी को माउस ऑफ ब्रेस्ट भी बोलते हैं। और यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट चीज है, वो है रेट्रोमेमिलरी स्पेस। और इस रेट्रोमेमिलरी स्पेस के बारे में हम बताते हैं। रेट्रोमेमिलरी स्पेस है, नोन एज द रेट्रोमेमिलरी स्पेस। ये जो रेट्रोमेमिलरी स्पेस जो होता है, रेट्रोमेमिलरी स्पेस है, इसकी वजह से क्या होता है, जो नॉर्मली जो ब्रेस्ट जो होती है वो क्या करती है, फ्रीली मूव करती है ना, ओवर द पेक्टोरलिस मेजर मसल्स के ऊपर, है ना। तो ये बेसिकली किसके वजह से होता है, रेट्रोमेमिलरी स्पेस की वजह से होता है। और ये कैसा होता है, लूज टिश्यू होता है ना। ये बेसिकली कैसा है, लूज टिश्यू है, ये एक लूज टिश्यू होता है रेट्रोमेमिलरी स्पेस। और इसी की वजह से क्या होता है, ड्यू टू दिस जो नॉर्मल ब्रेस्ट जो होती है वो क्या करती है, मूव करती है ओवर द पेक्टोरलिस मेजर मसल्स के ऊपर। नॉर्मल ब्रेस्ट मूव ओवर द पेक्टोरलिस मेजर। रेट्रोमेमिलरी स्पेस जो होता है, इट इज द प्लेन फॉर मैस्टेक्टोमी, इट इज द प्लेन फॉर मैस्टेक्टोमी। मैस्टेक्टोमी में हम क्या करते हैं, सर्जिकल रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट ना। तो यहाँ पे हम बेसिकली लिख सकते हैं सर्जिकल रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट। तो मास्टेक्टोमी को ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, सर्जिकली हम रिमूव करते हैं ब्रेस्ट को। तो सर्जिकल जो रिमूव जो हम करते हैं ब्रेस्ट को, तो बेसिकली उसका जो प्लेन ऑफ मास्टेक्टोमी जो होता है ना, वो ये वाला होता है। दिस इज द प्लेन ऑफ मास्टेक्टोमी, दिस इज द प्लेन फॉर मास्टेक्टोमी ऑपरेशन। तो मैस्ट अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं ब्रेस्ट कार्सिनोमा के बारे में, है ना। ब्रेस्ट कार्सिनोमा में क्या होता है, जो ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट जो होती है ये क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट है, दिस सस्पेंसरी लिगामेंट क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है ब्रेस्ट कार्सिनोमा के केस में। जिस वजह से क्या होता है, स्किन के ऊपर क्या होता है, डिम्पलिंग देखने को मिलती है, डिम्पलिंग, डिम्पलिंग ओवर द स्किन देखने को मिलती है ना। और दूसरा हमको क्या देखने को मिलता है कि जो निप्पल है यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है, रिट्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो हम ये इसी पॉइंट्स को हम यहाँ पे लिखते हैं, केस ऑफ, इन केस ऑफ ब्रेस्ट कार्सिनोमा, है ना। ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट जो है, ये सस्पेंसरी लिगामेंट क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, गेट कॉन्ट्रैक्शन, है ना। जिसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू दिस ओवर स्किन के ऊपर डिम्पलिंग देखने को मिलती है, डिम्पलिंग इज सीन। और निपल के तरफ हमको रिट्रैक्शन देखने को मिलेगा, एंड रिट्रैक्शन ऑफ निपल इन केस ऑफ ग्लैंड फाइब्रोसिस।
दूसरा है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा को ही हम क्या कहते हैं, मैमिलरी ग्लैंड बोल रहे हैं। मेमोरी ग्लैंड जो होता है ये बेसिकली एक मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है। इट इज मॉडिफाइड एंड इट इज द एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वियोलर ग्लैंड, है ना। तो ये बेसिकली कौन सा टाइप है, ये बेसिकली इट इज द टाइप ऑफ कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वियोलर ग्लैंड। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, 15 to 20 लोब्स होते हैं यहाँ पे मिलेंगे हमको, जो कि पैरेन्काइमा के अंदर आते हैं लोब्स जो है ना। और हर एक लोब में है ना, ईच लोब जो होता है कंटेन क्लस्टर ऑफ एल्वियोलाई। इसी चीज को हम डायग्राम से हम देखते हैं। ये जो स्ट्रक्चर ऑफ वन लोब का ये स्ट्रक्चर है ये, जिसमें कि हमको दिख रहा है ये क्या है, लेक्टिफरस डक्ट है ये, फिर ये साइनस है, फिर ये क्या है, बेसिकली दिस इज द एल्वियोलाई। ये छोटे छोटे क्या है, ये एल्वियोलाई है ना। और हम देखते हैं इसका ड्रेनेज ऑफ मिल्क किस तरीके से ड्रेन होता है। तो बेसिकली मिल्क जो होता है वो किससे ड्रेन होता है, इट इज ड्रेन बाय लैक्टिफरस डक्ट। डक्ट इसको क्या करता है, ड्रेन करता है ना, टुवर्ड्स द, ये बेसिकली कन्वर्ज कहाँ पे होता है, टुवर्ड्स द निपल, कन्वर्ज टुवर्ड्स द निपल। नाउ द स्ट्रोमा ऑफ द ब्रेस्ट। स्ट्रोमा जो ये क्या बनाता है, सपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाता है ब्रेस्ट के लिए। तो बेसिकली हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इट फॉर्म्स सपोर्टिंग फ्रेमवर्क, है ना। ये बेसिकली किसका बना होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये किसका बना होता है, फाइब्रस टिश्यू होती है, प्लस ये क्या होता है, फैट होता है इसमें, है ना। और इसी के कैंसर को हम क्या कहते थे, फाइब्रो एडिनोमा बोल रहे थे, फाइब्रो एडिनोमा, फाइब्रो एडिनोमा। यहाँ पे जो फैट जो होता है ये क्या बनाता है, मेन बल्क जो होता है फैट का होता है। और ये बेसिकली जो फैट जो होता है ये क्या होता है, एब्सेंट कहाँ पे होगा, एट दी निप्पल पे एंड एरियोला पे। निप्पल और एरियोला पे ये एब्सेंट होता है ये फैट। फैट जो होता है ये क्या बनाता है, बेसिकली मेन बल्क बनाता है, और ये एब्सेंट होती है कहाँ पे, निप्पल और एरियोला